दोस्तों 2012 के अंदर 48 लोगों पर एक स्टडी की गई। उन्हें एक नई स्किल सीखने के लिए कहा गया। उन्हें 3 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा गया। ग्रुप ए में वो लोग थे जिन्हें अपने काम के लिए कॉम्प्लीमेंट देना था, यानी प्रेज करनी थी। 16 लोगों को अपने किए गए काम के लिए प्रेज प्राप्त होनी थी। और दूसरे बी ग्रुप में वो लोग थे जिन्हें दूसरों के किए गए काम के लिए प्रेज होनी थी, यानी दूसरे जो कैंडिडेट थे पूरी की पूरी टीम के अंदर उनके लिए प्रेज की जानी थी। और बाकी बचे हुए 16 लोग सी ग्रुप में थे, उनके लिए किसी भी तरह की प्रशंसा या प्रेज नहीं होनी थी, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए जाने थे। स्टडी में 3 दिन के बाद यह पाया गया कि पहले ग्रुप की यानी ग्रुप ए की परफॉर्मेंस, जिसके अंदर 16 लोगों को प्रेज मिली थी, प्रशंसा मिली थी, कॉम्प्लीमेंट मिली थी, उन्होंने ज्यादा बेहतर काम किया, ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। किसी नई स्किल को सीखने के लिए वो लोग ज्यादा उत्सुक थे और उन लोगों ने ज्यादा सीखा। दोस्तों, जब हमें प्रशंसा प्राप्त होती है, जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स प्राप्त होते हैं, तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से लाइटन हो जाते हैं, वहां पे प्रकाश पैदा हो जाता है। उन हिस्सों को हम स्ट्रेटम कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर खुशी वाला हार्मोन होता है डोपामिन, वो पैदा होना शुरू हो जाता है। यार आप बहुत हैंडसम हो। दोस्तों, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है या कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हमें 5 किस्म के लाभ होते हैं। आइए जानते हैं वो 5 किस्म के लाभ कौन कौन से हैं। पहला, मेक्स फील गुड। कॉम्प्लीमेंट मिलने से, प्रशंसा मिलने से, प्रेज मिलने से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से लाइटन हो जाते हैं। डोपामिन नाम का हार्मोन बनता है और वो हार्मोन खुशी का हार्मोन माना जाता है, जिससे हमें खुशी होती है, हमें अच्छा महसूस होता है। जब भी कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, तो आप महसूस करें कि आपको एक अलग ही आनंद की, अलग ही तृप्ति की, अलग ही खुशी महसूस होती है। वो खुशी आपके डोपामिन नाम के हार्मोन पैदा होने से होती है। दूसरा लाभ, इट हेल्प्स टू लर्न न्यू स्किल्स। दोस्तों, जब भी हमें प्रशंसा प्राप्त होती है तो ये हमें मदद करती है नई स्किल को सीखने की, ये हमें मदद करती है बेटर परफॉर्म करने की, जैसा हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा। दोस्तों, जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हमारी प्रशंसा की जाती है, तो हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाती है, किसी भी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम नई स्किल जल्दी सीखते हैं और बेहतर ढंग से सीखते हैं, क्योंकि हमारी सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जा एक दिशा में लगनी शुरू हो जाते हैं। इसे स्किल कंसोलिडेशन कहा जाता है। दोस्तों, ये स्किल कंसोलिडेशन बहुत काम की चीज है और हमें नई नई विधा सीखने में, नई नई चीजें सीखने में हेल्प करती हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके मित्र हो, या समाज के अंदर और लोग, या आपके वर्क प्लेस पे और लोग, प्रशंसा करना ना भूलें, क्योंकि दूसरों के अंदर वो गुण पैदा करती है जिससे उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है और उनकी नई स्किल सीखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तीसरा लाभ, बेटर सोशल एंड वर्क एनवायरनमेंट। दोस्तों, जब हम एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां पर एक दूसरे के अच्छे कामों की प्रशंसा की जाती है, तो वहां आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, वर्क कल्चर अच्छा हो जाता है। यदि आप किसी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं, अगर वहां भी आप एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो वहां पे भी माहौल सकारात्मक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। किसी तरह की राजनीति पनपने नहीं पाती, पोल नहीं बनने पाते। ये पोलराइजेशन सामाजिक संस्थाओं के अंदर और किसी भी वर्क कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होती है। यदि आप ऐसा माहौल बनाएंगे कि हर व्यक्ति दूसरे के अच्छे काम की प्रशंसा करने लगे, धीरे धीरे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, नई नई स्किल सीखने में मदद मिलेगी। चौथा लाभ, अफर्म्ड डिजायर्ड बिहेवियर। दोस्तों, यदि हम किसी बुरे इंसान को भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें बार बार उसे उसकी अच्छी बातों की याद दिलानी पड़ती है और उसे उन बातों पे हावी करना पड़ता है जो उसके अंदर बुराइयां हैं। तो किसी भी व्यक्ति को बार बार जब वो सजेशन मिलते हैं, बार बार उसकी प्रशंसा होती है, तो वो अच्छा बनने के लिए मजबूर हो जाता है। उसका मन उसे अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है, वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रिफॉर्म्स का बड़ा महत्व है। दोस्तों, यदि आप किसी बच्चे को सुधारना चाहते हैं, किसी गलत व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपका गुण हो सकता है कि आप उसकी अच्छी चीज़ों के लिए प्रशंसा करिए, जिससे वो अपनी अच्छे गुणों पे काम कर सके, उसके अंदर जो बुराई है उसकी तरफ से वो बच सके। और 5वां सबसे बड़ा लाभ, बेनिफिट द गिवर टू। दोस्तों,
कॉम्प्लीमेंट सिर्फ मिलने वाले को ही अच्छा महसूस नहीं करवाता, जो व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट देता है, जो व्यक्ति प्रशंसा करता है, उसके लिए भी उतना ही लाभदायक है जितना मिलने वाले के लिए। वो इस तरह से लाभदायक है, जब आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हो तो इसका अर्थ ये है कि आप उसके अंदर कोई पॉजिटिव गुण देखते हो, तभी आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हो। यहां पर प्रेज, प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ ही है कि वो सही तरीके से और सही काम के लिए, सही स्किल के लिए, सही चीजों के लिए की जाए। ऐसा नहीं कि आप बिना किसी मतलब के प्रशंसा करें। दोस्तों, जब इस तरह की प्रशंसा आप करते हैं किसी व्यक्ति के अच्छे कामों के लिए, तब इसका अर्थ यह है कि आप उसके अंदर वो अच्छाई देख पा रहे हैं। ये व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। और जब आप बार बार इस चीज का अभ्यास करके और अपने सराउंडिंग की, हर व्यक्ति की अच्छे कामों के लिए प्रशंसा करेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने के आदी हो जाएंगे। आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपकी परसेप्शन बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, ये थे वो 5 लाभ जो प्रशंसा हमारे लिए करती है, जो कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए करता है। ये देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स कैसे दिए जाए और प्रशंसा कैसे की जाए। नंबर 1, प्रेज शुड बी सिंसियर। हमने पहले ही बात की है कि जो भी प्रशंसा की बात हम किसी व्यक्ति के लिए करें, जो भी कॉम्प्लीमेंट उसे दें, वो सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर का अर्थ यहाँ यही है कि वो सही होना चाहिए। अगर आप हर गलत बात के लिए भी प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति के अंदर उसका गलत गुण भी मजबूत होता चला जाएगा। तो हमेशा प्रशंसा सिंसियर होनी चाहिए। प्रशंसा ऐसी होनी चाहिए जो रियल में प्रशंसा हो और दूसरे व्यक्ति को यह लगना चाहिए कि वाकई मेरी तारीफ मेरी किसी स्किल के लिए, मेरी किसी गुण के लिए, मेरे व्यक्तित्व के किसी बेहद आकर्षक पहलू के लिए की गई है। पे अटेंशन। जब भी आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें तो उसकी तरफ ध्यान देकर करें। प्रशंसा करते हुए यदि आपका ध्यान कहीं और होगा, व्यक्ति की तरफ नहीं होगा, तो उस प्रशंसा का अर्थ खत्म हो जाता है। प्रशंसा जिस व्यक्ति को मिलती है वो ये चाहता है कि उसके अंदर डीप कंसर्न देने वाले व्यक्ति का हो, और वो तभी हो सकता है जब पूरी की पूरी अटेंशन आप उस व्यक्ति की तरफ देंगे, 100% अटेंशन उस व्यक्ति को देंगे जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। बी स्पेसिफिक। दोस्तों, प्रशंसा जनरलाइज नहीं होनी चाहिए, वो व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे आप उसे कहें कि आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आप सुंदर दिख रहे हैं, बजाय ये कहने के आप उसे ये कहिए कि आपके ऊपर नीला रंग बड़ा अच्छा लगता है, आप नीली कमीज में बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप स्पेसिफिकली उसकी प्रशंसा करें। आप इस चश्मे के अंदर आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार लगता है, ये वाला सूट आप पर ज्यादा जचता है, आप एक ऑनेस्ट आदमी है। प्रशंसा हमेशा जब भी करिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, उस गुण को इंगित करते हुए नहीं चाहिए जो व्यक्ति को आकर्षक बनाने का काम करता है। चौथा, गिव कॉम्प्लीमेंट्स फ्रिक्वेंटली। दोस्तों, अपने सभी रिश्तों के अंदर, चाहे वो रिश्ता दोस्तों का हो, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो बच्चे हो या समाज के अंदर हो या वर्क प्लेस के अंदर हो, आपको ये आदत डेवलप करनी चाहिए कि आप दूसरे लोगों को कॉम्प्लीमेंट नियमित रूप से देते रहें, जल्दी जल्दी देते रहें। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए कि प्रशंसा सिंसियर होनी चाहिए और प्रशंसा स्पेसिफिक होनी चाहिए। जब आप बार बार अपने अभ्यास में ये आदत लाएंगे, प्रशंसा करना शुरू करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं वर्क एनवायरनमेंट को, सोशल एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएंगे, और जिससे आपके साथ साथ दूसरे लोगों के अंदर भी वो पॉजिटिविटी बिखरेगी और आप और दूसरों का व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में काम करेगी। दोस्तों, सबसे अंतिम बात, रिसीव विद ग्रेस टू। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो आपको ग्रेस के साथ उसे एक्सेप्ट करना है, आपको बड़े ही आत्मीयता के साथ उसे ग्रहण करना है। यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। आप उतनी ही रिस्पेक्टफुल्ली, उतनी ही ग्रेसफुल्ली उस प्रशंसा को एक्सेप्ट करें जितना उस व्यक्ति के देने का भाव है, और आप हमेशा के लिए दूसरे की इज्जत का पात्र बनेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना प्रशंसा के पीछे क्या विज्ञान काम करता है, इसके बारे में, प्रेज करने की पावर क्या है इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट देकर आप कैसे बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं और दूसरों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, इसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।